महामहोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। हर तरफ सियापति राम के जयकारों से अयोध्या का आसमान गूंज रहा है। राम भक्तों ने अवधपुरी में आकर डेरा जमा लिया है। राम महामहोत्सव की जगमग यात्रा में हमें उन सौभाग्यशाली पत्थरों को नहीं भूलना चाहिए जिन्हें प्रभु राम के मंदिर निर्माण में जगह मिली है। ये ऐसे सौभाग्यशाली पत्थर हैं जिनके द्वारा राम मंदिर में फ्लोरिंग का कार्य चल रहा है, जिसकी छटा देखते ही बनेगी। तो आइए आपको मिलवाते हैं उन सौभाग्यशाली राम भक्त भाइयों से जिनको प्रभु राम के मंदिर निर्माण में पत्थरों के कार्य द्वारा सेवा देने का मौका मिला है। रोहित भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, जिनको अद्भुत कार्य मिला है, विस्तार पूर्वक जानेंगे और ये रहस्य हम सिर्फ और सिर्फ रोहित जी से जानेंगे। रोहित जी, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं हूँ रोहित भाटिया, राणा मार्बल मकराना से, और ये है धर्माराम चौधरी मेरे भाई, ये भी राणा मार्बल मकराना से हैं। और हम लोग मंदिर में जितना भी फ्लोरिंग का काम है उसमें हम मकराना व्हाइट मार्बल लगा रहे हैं, और आगे जो राम जी का आसन बना है वो भी हमारे द्वारा ही तैयार किया गया है। जी बिल्कुल जी, हम बहुत ज़्यादा उत्साहित है क्योंकि ये एक अंतिम छोर है और हमारे लिए ये राम जी का काम करना एक बहुत बड़ा, मतलब हमारे पास शब्द नहीं है, इतना बड़ा कार्य मिला है हमको उनकी कृपा से। तो हम लोग बहुत खुश हैं, हमारी टीम भी बहुत खुश है और बहुत मज़ा आया काम करके, और अभी भी चल रहा है, आगे भी करते रहेंगे। अभी तो काफ़ी काम बाकी है ऊपर फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का, तो अच्छा चल रहा है सब। अच्छा, आपने राम जी के दर्शन किए होंगे, उनके थोड़ा सा स्वरूप के बारे में हमें बताएं। अभी तक तो हमने छोटे जो पुराने मंदिर में जहाँ राम जी बैठे हैं बस उन्हीं के ही दर्शन किए हैं। अभी बड़ी वाली मूर्ति को तो जब से उन्होंने स्थापित किया अंदर, तो अभी तो किसी की एंट्री है नहीं ऐसे, तो हमने भी अभी उनके मुख के दर्शन नहीं करे हैं ऐसे तो। बाकी हाँ, उनका तो मतलब सोच के भी उनके मुख के बारे में सोचें तो भी बहुत खुशी होती है। कार्य मिला या अचानक मिला, कैसे मिला, थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताएं। ये काम एक्चुअली ट्रस्ट टाटा और एल&टी के द्वारा हमें मिला गया है। एक्चुअली ये लोग सब मकराना आए थे और मकराना में ये काफ़ी सारे वेंडर्स के पास गए, सब जगह इन्होंने तहकीकात करी और जो बेस्ट स्टोन था उसके मतलब सारा कुछ देखने के उसमें बाद में ही उन्होंने हमको फाइनलाइज किया, सारे स्टोन की टेस्टिंग हुई, सब कुछ हुआ, तब जाके हमारा जो है फाइनलाइजेशन हुआ और हमको ही सर्वश्रेष्ठ उन्होंने मौका दिया। सर आप भी कुछ बताएं। मेरा नाम धर्माराम चौधरी है, राणा मार्बल मकराना से हूँ मैं, और हम लोग श्री राम मंदिर में फ्लोरिंग का काम कर रहे हैं। जितना राम मंदिर में आप फ्लोरिंग अगर आप देखेंगे इस तरीके से लेके नृत्य मंडप, गुड़ मंडप, रंग मंडप, उसके बाद में गर्भगृह और परिक्रमा, उस फ्लोरिंग का काम हमने किया है। फ्लोरिंग के काम में हमने मकराना व्हाइट मार्बल को हमने उसमें यूज़ किया है, जैसा कि ट्रस्ट, टाटा कंसल्टेंसी और एल&टी ने के निर्देश के हिसाब से। और जो हमने थिकनेस वहाँ पे ली है वो 35 mm की थिकनेस ली है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ की आवश्यकता थी और तो सालों साल ये चलता रहे उस हिसाब से। और ये मकराना व्हाइट मार्बल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये कभी भी ख़राब नहीं होता है और सालों साल ये एज इट इज़ ऐसे ही रहता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है, केमिकल एब्जॉर्प्शन बिल्कुल नहीं है। और ये विश्व के मार्बल की श्रेणी में, उत्कृष्ट श्रेणी में आता है, जिसको ग्लोबल हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। राम मंदिर में हमने कई जगह पे इनले का काम भी किया है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो गुड़ मंडप, नृत्य मंडप, रंग मंडप और प्रदक्षिणा, इसमें हमने कई जगह पे इनले का काम भी किया गया है, जिसकी थिकनेस जो इनले की ली गई है वो 15 mm डेप्थ के साथ में ली गई है। गर्भगृह में जो आसन बना है जहाँ रामलला विराजेंगे, वो आसन भी हम लोगों ने ही तैयार किया है, वो भी मकराना व्हाइट मार्बल का ही तैयार हुआ है, जिसके ऊपर श्री रामलला विराजेंगे। हम ये काम करके अपने आप का बहुत बड़ा सौभाग्य मानते हैं कि जो लोग, कई लोग भारतवर्ष के कई लोग, हमारे सनातन धर्म के कई लोग जिस चीज़ को देखने के लिए तरसते हैं, उस चीज़ का हम लोग एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसका भाग है। ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है और हम इसमें जिनका भी सहयोग रहा है उन सबको हम राणा मार्बल की टीम की तरफ से सब बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं, जिनका सपोर्ट रहा, कोऑपरेशन रहा। विशेष तौर से हम लोग ट्रस्ट, टाटा कंसल्टेंसी और एल&टी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने हमें ये काम दिया और हमें ये काम करने का मौका मिला। जी, हम यही कहना चाहेंगे कि हम जितना भी राम जी का शुक्रिया करें वो कम है इस जन्म में तो,
और सबसे बड़ी बात है कि हमको उनका आसन बनाने का मौका मिला। इससे बड़ी बात हमारे लिए नहीं हो सकती। रंगों का निर्णय किस प्रकार लिया? इसमें मार्बल तो पूरा वाइट है, बीच बीच में जो इनले है, इनले वर्क है, उसमें अलग अलग तरह के कलर स्टोन्स लगाए गए हैं। जैसा कि मेरे ब्रदर धर्मा ने बताया आपको कि जो स्टोन की थिकनेस है वो 35 mm है, लेकिन उसके अंदर जो इनले वर्क किया गया है उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोन्स हैं, डिफरेंट कलर्ड स्टोन्स अलग अलग जगहों के, उनकी 15 mm मतलब खुदाई करके उसमें लगाया गया है। तो 35 mm के पत्थर में 15 mm खुदाई करके डेप्थ करके उसमें लगाया गया है वो पत्थर। इसमें ये बेसिकली जो पत्थर है ये इसमें 99% कैल्शियम होता है। इस वजह से इसका जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल अलग उस पर चलता है। अभी जैसे इस वक्त का जो टेम्परेचर है आप देख रहे हैं बहुत ठंड पड़ रही है, तो अगर आप नंगे पाँव उस पर चलेंगे तो पत्थर एकदम ठंडा है शेड, और गर्मी में भी ये ठंडा ही रहता है। ताकि करीब 70,000 से 1 लाख श्रद्धालु रोज एक्सपेक्टेड है मंदिर में, तो किसी को भी कोई तकलीफ नहीं आए। और ये ट्रस्ट का और L&T और टाटा का भी फैसला है कि भाई कोई भी चीज़ जो है वो बेस्ट से बेस्ट लगाई जाए, क्योंकि राम जी का काम है तो हर चीज़ वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए, कहीं कोई चूक नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। बिल्कुल, और राम जी खुद ही अपना काम अच्छा करवा लेते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही सब शक्ति दे देते हैं और खुद ही अपना काम सब करा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सब। हम यही कहेंगे जी, मंदिर में आइए और जय श्री राम का नारा लगाइए। इससे बड़ी चीज हमारे सनातन धर्म में कुछ भी नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये थे हमारे साथ वो लोग जिनका अतुलनीय सहयोग रहा है राम मंदिर में। आगे आप हमारे साथ बने रहिएगा, तब तक के लिए जय श्री राम।